होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जब मरीज आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास दो तरह के ट्रीटमेंट पद्धति होती है उनके इलाज करने के लिए। और सबसे पहली चीज़ तो होती है कि इंडिकेशन बेस या थेरेपेटिक बेस पे, यानी कि जैसे कि अगर किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है, चोट के कारण दर्द हो रहा है, तो अर्निका दे दिया, या किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो हेमोवेलिस दे दिया, या किसी पेशेंट को अगर पेट से संबंधित या गैस से संबंधित कोई तकलीफ है तो उसको नक्स वोमिका दे दिया। ये इस तरह से डायरेक्ट, जैसे कि एलोपैथी में होता है कि गैस की गोली दे दी या दर्द की गोली दे दी, इस तरह का ट्रीटमेंट होता है। और एक ट्रीटमेंट का तरीका होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास होता है क्लासिकल ट्रीटमेंट। और उस क्लासिकल ट्रीटमेंट में, क्लासिकल होम्योपैथी में, जब मरीज हमारे पास आता है, जैसे ही वो एंटर करता है, उसके बात करने का तरीका, उसके हाव भाव, पेशेंट हमारे लिए सब्जेक्ट होता है और पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि जो साथ में अटेंडेंट आया है उनका क्या व्यू है पेशेंट के बारे में, पेशेंट की आदतों के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, उसकी पंक्चुअलिटी के बारे में, उसकी प्रायोरिटीज़ के बारे में कि वो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देता है। जैसे कि पेशेंट को जब पूछा जाता है या उसके अटेंडेंस को पूछा जाता है कि इस इनकी प्रायोरिटीज़ में क्या दो चीज़ें हैं, अगर कि पैसा और काम, फैमिली या अपना काम, तो किस चीज पर ज्यादा प्रायोरिटी होती है। किसी की प्रायोरिटी अगर काम पे होती है, किसी की प्रायोरिटी पैसे पे होती है, कोई फैमिली को नेग्लेक्ट कर देता है काम के लिए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं मरीज के सामने जब हम रखते हैं, या मरीज के साथ आए हुए व्यक्ति के पास जब हम रखते हैं, तो हमें एक कुछ चीजें छन के मिलती है। और उन्हीं स्वभाव और उन्हीं जो माइंड बॉडी एंड सोल एक्सेस है पेशेंट का, उसको डिटेक्ट करते हुए फिर जब हम मेडिसिन का चुनाव करते हैं, तो वह एक दवा किसी एक बीमारी के लिए नहीं होती, वह एक दवा उसकी पूरी पर्सनैलिटी की होती है। जैसे कहा जाता है होम्योपैथी में कि होम्योपैथी का जो मेडिसिन है वह किसी एक बीमारी का इलाज नहीं करती। जैसे अगर कोई पेशेंट हमारे पास हेडेक के लिए आया है, तो हम उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जब हम देखते हैं और उसको पहचानते हैं, उसकी आदतों को देखते हैं और उसकी माइंड बॉडी सोल एक्सेस को पकड़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि न केवल हेडेक भी ठीक हुआ उस पेशेंट का, बल्कि वह दवा देने से उसके और भी जो कॉम्प्लिकेशंस थे, उसकी लाइफ में जटिलताएं थी, सोचने में जटिलताएं थी, वो भी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से क्लासिकल होम्योपैथी अलग जगह स्टैंड करती है और वह बहुत उपयोगी होती है। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं, जब कोई पेशेंट आता है क्लिनिक में और वो जब अटेंडेंट से बात कर रहा होता है, रिसेप्शन पे बाहर बात कर रहा होता है, या फिर अंदर क्लिनिक में जब डॉक्टर के पास आता है, और जिस तरह से वह बैठता है, जो हाव भाव से बात करता है, उसी से मेडिसिन का चुनाव हो जाता है, उस कैटेगरी में लैंड हो जाता है। कई बार मरीज की प्यास या उसकी भूख कितनी है, कितना पानी पीता है, और कब उसको गुस्सा आता है, क्या उसकी इरिटेबिलिटीज है, क्या उसकी प्रायोरिटीज है, ये सब चीजें जब हम गहराई से जानते हैं, तो मरीज के लिए एक उपयोगी दवा निकल कर सामने आती है, जिसको रेमेडी कहा जाता है। और वह रेमेडी मरीज को पूरा ठीक कर देती है। तो इस तरह से होम्योपैथी चमत्कारी रूप से कार्य करती है। अगर आप अपने सिम्टम, मरीज जो अपने सिम्टम है और जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो मरीज के साथ अटेंडेंट है, वह भी डिटेल में अगर डॉक्टर से बात करे और बताए, और आपका डॉक्टर भी अगर स्मार्ट है, वो उन जरूरी सिम्टम को पकड़ता है, तो वह आपका बहुत अच्छा इलाज कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति में चाहे बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आप भले ही कैंसर से ग्रस्त हैं, चाहे आप किसी ट्यूमर से ग्रस्त हैं, चाहे आपको पथरी है, चाहे आपको पाइल्स की समस्या है, या आपको तनाव ज्यादा रहता है, या आपके पेट में कोई गड़बड़ है, बड़ी से बड़ी डिजीज जिनका अलग अलग नाम आज के साइंस के युग में दे दिया गया है, लेकिन अगर आपका डॉक्टर स्मार्ट है और पेशेंट भी हर बात, हर सिम्टम ढंग से शेयर करता है जो उसकी टेंडेंसी होती है, तो जरूर मैं भी मानता हूँ कि बहुत जल्दी पेशेंट क्योर हो जाता है और बहुत तेजी से वो रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर ऐसी ट्रीटमेंट की जो सिस्टम है, जैसे कि हमारे यहाँ हम प्रयास करते हैं कि हम क्लासिकल होम्योपैथी से भी मरीज का ट्रीटमेंट करें और उसको पूर्ण आराम दें। इसी प्रयास में अगर आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।